हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एक बार फिर मेंटोर जी लाइव क्लासेस में। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बात की थी कैसे एसिड और बेस आपस में करते हैं रिएक्ट। आज की क्लास में बच्चों हम बात करेंगे क्या होता है जब हम एसिड बेस को वाटर में डिजोल्व करते हैं। इट मींस आज हम बच्चों बात करेंगे डिसोल्यूशन एंड डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस की। जैसे मैंने कहा डिसोल्यूशन, पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए डिसोल्यूशन का। जब कोई सॉलिड या लिक्विड या गैसियस सब्सटेंस को हम डिजोल्व करते हैं किसी सॉल्वेंट में, तो बच्चों ये प्रोसेस कहलाता है डिसोल्यूशन। ठीक, किसी सॉलिड सब्सटेंस का, लिक्विड सब्सटेंस का और गैसियस सब्सटेंस का किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाना कहलाता है डिसोल्यूशन। ओके बच्चों, जैसे आपने भी अपनी डेली लाइफ में कई बार ये काम किया है। जैसे आपने सॉल्ट लिया, नमक जिसे हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं या टेबल सॉल्ट बोलते हैं, NaCl है ना बेटा, पानी में घोल दिया, घुल जाएगा। इसका मतलब क्या है? वो कहलाएगा डिसोल्यूशन ऑफ NaCl। आपने चीनी ली, पानी में घोल दी, क्या कहलाएगी वो? डिसोल्यूशन ऑफ शुगर। तो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे किसकी? डिसोल्यूशन ऑफ एसिड की। अब आपको मीनिंग क्लियर हो ही गया होगा। अगर मैं कहूं डिसोल्यूशन ऑफ एसिड, इसका मतलब क्या है? एक एसिड है बेटा, और एक क्या है? और एक सॉल्वेंट है। जनरली सॉल्वेंट क्या होएगा? सॉल्वेंट वाटर होएगा, क्योंकि कई सारे एसिड या लगभग सारे एसिड पानी में डिजोल्व होते हैं बच्चों। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं एक टर्म डिसोल्यूशन ऑफ बेस, इसका मतलब क्या है? मेरे पास एक बेस है बेटा, और क्या है? और एक सोलवेंट है ना। अगर मैं बेस को सोलवेंट में घोल दूं, वो कहलाएगा डिसोल्यूशन ऑफ बेस। ठीक है बच्चों, तो मीनिंग क्लियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ एसिड एंड डिसोल्यूशन ऑफ बेस? ओके। अब बच्चों आओ इसी चीज को पढ़ते हैं एक एक्टिविटी के साथ। जरा देखिए, एक्टिविटी 2.10, टेक 10 ml वाटर इन अ बीकर। चलो भाई, आप एक बीकर लो और उसमें 10 ml जो है आप पानी डाल दो, या पानी ले लो। ठीक है जी, ले लिया। अब आप ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। अब आप इसमें कुछ ड्रॉप डाल दो बेटा, किसकी? सल्फ्यूरिक एसिड की। चलो जी, बेटा ये हो गया मेरा सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको मैं रेड सर्कल से दिखा रहा हूँ। कैसा है ये? कंसंट्रेटेड। अब बच्चों थोड़ा सा एंड swirl द बीकर स्लोली, बीकर को हल्का सा ऐसे राउंड राउंड घुमाओ बच्चों। ठीक है, हल्का हल्का। अब करना क्या है? टच द बेस ऑफ द बीकर। अगर मैं बीकर को का बेस टच करता हूँ बच्चों, अगर मैं टच करूं बेटा बीकर का बेस को या साइड से, तो मुझे क्या फील होता है? मुझे फील होती है गर्मी, है ना। ठीक, हॉट। मुझे ऑब्जर्व हुआ कि जो बेस है बेटा बीकर का वो गर्म हो गया। गर्म होने का मतलब क्या हुआ? कि जब एसिड को मैंने पानी में डिजोल्व किया, तो ये ऐसा प्रोसेस क्या है बेटा?
दिस प्रोसेस इज एक्जोथर्मिक इन नेचर। हीट बाहर निकल रही है। ठीक है बच्चों, तो मैं कह सकता हूं डिसोल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर इज एन एक्जोथर्मिक प्रोसेस। ये बेटा एक स्टेटमेंट है, आजकल पता ही है आपको, एमसीक्यू ऐसे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट और इनकरेक्ट। तो बेटा ये स्टेटमेंट बड़े जरूरी है कि डिसोल्यूशन ऑफ एन एसिड इन वाटर इज द एक्जोथर्मिक प्रोसेस। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बेटा अगर मैं ऐसे ही जैसे मैंने अभी क्या घोला, मैंने एसिड डाला पानी के अंदर, अगर मैं दोबारा एक बीकर में बच्चों, दोबारा मैं एक बीकर लूं, बनाओ बीकर, लो जी, बन गया बीकर। दोबारा बेटा क्या लूं, मैं वाटर लूं दोबारा, 10 ml, लो जी भाई साहब। अब मैं इसमें क्या डालूं, मुझे बेस डालना है बच्चों से, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अरे अगर मैं बेटा इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालता हूं, बेटा ये जो ग्रीन सर्कल है, ये क्या है, ये बच्चों बेस है, से NaOH। जब मैं बेटा NaOH डालता हूँ वाटर के अंदर, तो अगेन मैं टच करूंगा बेस इसका, बेस टच करने पे क्या मिला, अगेन मुझे ये ऑब्जर्व हुआ कि बेस फिर से गर्म हो गया। इसका मतलब क्या है कि डिसोल्यूशन ऑफ बेस इज ऑल्सो एन एक्जोथर्मिक प्रोसेस। ओके बेटा, इस तरह बच्चों मैं कह सकता हूँ, जब भी हम पानी में एसिड या बेस डालेंगे, है ना, तो जो बनेगा सॉल्यूशन वो गर्म होएगा, यानी दैट सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय रिलीजिंग ऑफ हीट। ठीक बेटा, तो ये स्टेटमेंट अगर मैं लिखूं, ये ध्यान रखना, इसको मैं लिखता हूँ अच्छे अच्छे कलर में, डिसोल्यूशन ऑफ एन एसिड और बेस इन वाटर इज एन एक्जोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है बच्चों, ये स्टेटमेंट ध्यान रखना हमेशा कि जब भी हम एसिड या बेस घोलेंगे वाटर के अंदर, तो हीट रिलीज होएगी। ये था बच्चों टॉपिक डिसोल्यूशन ऑफ एसिड और बेस। अब हम बात करेंगे बच्चों अपने नेक्स्ट टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं डाइल्यूशन। चलो जरा, डाइल्यूशन, डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स और बेस, डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स और बेस। अगर हम, क्या होता है डाइल्यूशन, नाम बताए कि डाइल्यूट है ना, आपने सुना होगा डाइल्यूट, कि ये तो चीज डाइल्यूट है, क्या ये सॉल्यूशन डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मीनिंग होता है बच्चों पानी की अमाउंट को बढ़ा देना। अगर मैं आपको कोई दो सॉल्यूशन, जैसे आपने देखा हो शुगर सिरप, जिसे हम चाशनी बोलते हैं, है ना, रसगुल्ले में जलेबी में काम आती है, खाई होगी आपने, वो क्या होता है चाशनी, जिसे हम बोलते हैं शुगर सिरप। दैट इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर। पानी मिला दो, डाल दो पानी, क्या होएगा बेटा, एक स्टेज ऐसी आएगी कि उसका मीठापन खत्म हो जाएगा, है ना बेटा। तो ये होता है आपका डाइल्यूशन। ठीक, किसी सॉल्यूशन में वाटर को ऐड करना क्या कहलाता है आपका डाइल्यूशन। तो जैसे मैंने लिखा है डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस, यानी मैं पानी मिलाने जा रहा हूँ किसमें, एसिड और बेस में। अब यहाँ से बेटा एक क्वेश्चन बनता है काफी अच्छा, कि पानी में मिलाएं एसिड या एसिड में मिलाएं पानी। देखते हैं। तो
ये बोला गया है कि आप जो है पानी अगर आपको करना है डाइल्यूशन किसका बेटा, एसिड का, तो अच्छा ये होएगा कि वाटर में आप क्या ऐड करो, एसिड, ना कि आप इस बात की सलाह दी जाती है जो भी टीचर होते हैं बेटा लैब में जब करते हैं प्रैक्टिकल आपके साथ, वो कहते हैं कि ऐड एसिड इनटू वाटर, कि ये काम करो। अ, वो कहते हैं कि नहीं, वाटर में एसिड मत डालो। सुनना जरा, मैं थोड़ा उल्टा बोल गया बेटा, वाटर में डालो एसिड, ना कि एसिड में वाटर डालो। ऐसा है क्या, क्यों बोलते हैं टीचर्स, आओ समझते हैं। अगर आपने बच्चों आपने लिया बेटा एसिड, ये आपका एसिड है, और आप इसमें वाटर ड्रॉप्स, सॉरी, एसिड ऐड कर रहे हो। अरे क्या बोल रहा हूँ मैं बेटा, अगर आप एसिड में क्या ऐड कर रहे हो, वाटर, तो बच्चों क्योंकि एसिड की अमाउंट ज्यादा है और वाटर की अमाउंट क्या बेटा, कम, तो जब आप एसिड में वाटर ऐड करोगे तो बेटा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, है ना, काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होएगी बच्चों। और अगर ज्यादा रिलीज हुई एनर्जी तो क्या होएगा, जो आपका एसिड है सॉल्यूशन है बेटा, जो आपका एसिड है वो बम, मतलब से बोलो छलकना, है ना, ऊपर आ जाएगा। ठीक, अगर बम्प हो गया या स्प्लैश हो गया आपका एसिड, तो हो सकता है कि आपकी स्किन जो है फेस की या हाथ की, उसे नुकसान पहुंचे या कपड़े खराब हो जाएं बच्चों। ताकि हमारी स्किन को हार्म ना पहुंचे, कपड़े बचे रहे, इसलिए ये सलाह दी जाती है कि आप वाटर में मिलाओ एसिड, ना कि एसिड में मिलाओ वाटर। क्योंकि अगर आपने बेटा, अगर आपने यहाँ पे क्या था बच्चों, चलो मैं अभी लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या था बच्चों, यहाँ पे हम वाटर ऐड कर रहे थे एसिड्स में, जो कि ठीक नहीं है सेफ्टी पर्पज से। लेकिन अगर हम बच्चों क्या करें, ऐड एसिड इन वाटर, वो भी जेंटली, ऐसा नहीं कि सारा डाल दिया। अगर मैं पानी लूं बेटा और पानी में कुछ ड्रॉप डालो बेटा एसिड्स की, कुछ ड्रॉप, पहले 4-5 ड्रॉप, फिर 5-7 ड्रॉप, ऐसे कर करके बेटा, और मैं लगातार इसे स्टिर करता रहूँ, है ना, इसे बेटा स्टिर हिलाता रहूं बच्चों में, तो होता क्या है बच्चों, पानी क्या है, ज्यादा है इस बार, है ना, पानी क्या बेटा इस बार ज्यादा, और बेटा एसिड क्या है, कम। तो जब आप एसिड डालोगे पानी के अंदर तो जो हीट रिलीज होएगी बच्चों, वो हीट पूरे पानी में फैल जाएगी, जिससे पानी इतना गर्म नहीं हो पाने का जितना कि इस केस में होता है बच्चों। जो खतरा है स्प्लैश का या बम्प का बेटा, वो खत्म हो जाता है बच्चों। तो ये सलाह दी जाती है कि जब भी आप करो डाइल्यूट एसिड को, तो आप वाटर में डालो एसिड, ना कि एसिड में डालो वाटर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, असर्शन रीजन आने की चांस काफी ज्यादा है इस पॉइंट से, है ना बच्चों, ये ध्यान रखना। So it is advised to add acid into water for dilution। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। अब बेटा, जब आप डाइल्यूट करते हो किसी एसिड को या किसी बेस को, तो होता क्या है, आपको पता है। अगर मैं कोई एसिड लूं बच्चों, मैं कोई ले रहा हूं एसिड, मेरे पास कोई एसिड है, आप जानते हो अगर मेरे पास एसिड है तो उसमें क्या होंगे, उसमें होंगे भर भर के H+ आयंस होंगे बेटा, बहुत सारे, है ना, कई सारे H+ आयंस
इसके अंदर बेटा क्या है, इसके अंदर मौजूद है। मैं किसी और कलर से दिखा रहा हूँ बच्चों। बेटा इसके अंदर क्या है, बहुत सारे H प्लस आयंस मौजूद है। हालांकि मेरे पास प्योर नहीं है, थोड़ा सा कंसंट्रेट, मतलब पानी मिला हुआ थोड़ा बहुत बेटा, है ना। तो ये आप पढ़ चुके हो। अगर प्योर लूंगा तो पानी, भैया इसमें तो आयंस रहेंगे नहीं। ठीक है। अब बच्चों मैं इसमें और वाटर ऐड कर दूं। जरा सुनना बच्चों, एक मिनट सुनना। मान लो मेरे पास इस जो मैंने लिया है वॉल्यूम, उसमें 1000 H+ है और दे आर कंप्लीटली डिसोसिएट। मैं ये मान के चला हूँ कि जो मॉलिक्यूल है वो टूट चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है बेटा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 100% आपके मॉलिक्यूल टूट चुके हैं बच्चों। इसका मतलब क्या है, और H+ नहीं बनने के। तो मेरे पास 1000 आयंस हैं बेटा H+ के, और कितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम में मान लो 100 ml मेरे पास। तो बताओ बच्चों, 1 ml में कितने आयंस होंगे, 1 ml में होंगे 10 आयंस। 10 H+ आयंस, 10 H+ आयंस पर ml है। अगर मैं इसे डाइल्यूट करता हूं, अगर मैं इसमें वाटर ऐड करता हूं बच्चों, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं डाइल्यूशन, क्या हो गया ये, मैं इसमें वाटर ऐड कर रहा हूँ धीरे धीरे। मैंने इतना डाल दिया वाटर, इतना डाल दिया वाटर कि जो आयंस थे बच्चों, देखो आयंस तो 1000 रहेंगे, है ना। मैंने क्या कहा, मैं पहले मान लिया कि ये मान लो कि जितने आयंस वो टूट चुके, तो आयंस सेम ही रहेंगे। लेकिन जो वॉल्यूम बेटा सॉल्यूशन का कितना हो गया, वो 1000 ml हो गया अब। तो सब कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 H+ आयन पर ml बच गया। तो बच्चों बताओ, आप देख रहे हो ऑन डाइल्यूशन हुआ क्या नंबर ऑफ आयंस पर ml डिक्रीजेस, है ना। दैट्स वाई हम कहते हैं बेटा कि कंसंट्रेशन ऑफ एसिड डिक्रीजेस। सुनना जरा बेटा, जितने ज्यादा, जितने ज्यादा होंगे H+ आयंस पर ml, उतना ही बेटा होएगा आपका स्ट्रोंग एसिड होएगा बच्चों। पर ml यूनिट वॉल्यूम। ठीक, आपने देखा है कि जब मैंने वाटर ऐड किया या डाइल्यूट किया एसिड को, तो नंबर ऑफ आयंस पर एमएल बेटा क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, 10 से 1 हो गए। इसीलिए बच्चों इसकी स्ट्रेंथ जो होगी बेटा वो कम होगी एसिड की। तो जब आप करते हो डाइल्यूट, तो उससे होता क्या है, एसिड की जो होती है बेटा कंसंट्रेशन घट जाती है, जिससे स्ट्रॉन्ग एसिड भी बेटा वीक की तरह बिहेव करेगा। सही है। सिमिलरली बच्चों, स्ट्रेंथ ऑफ बेस वो भी डिपेंड करती है किस पर बच्चों, OH- आयंस पे। OH- आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक बच्चों, ऑन डाइल्यूशन होता क्या है, नंबर ऑफ आयंस पर ml। ठीक, ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ H+ आयंस और OH- आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। ये होता है बच्चों डाइल्यूशन पर। तो ये बात ध्यान रखना मोटी मोटी, ऑन डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड और बेस, number of H+ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस।
ये होता है बच्चों डाइल्यूशन का इफेक्ट। ठीक है, तो जितना पानी डालोगे उतना ये वो वीक एसिड और वीक बेस बन जाएगा। जैसे बच्चों क्वेश्चन गिवन है आपको, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड? डिक्रीज होगी बच्चों, सेम ऐसे ही है। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन डिक्रीजेस व्हेन excess base is dissolved in solution of सोडियम हाइड्रोक्साइड? सवाल सुनना, सवाल सुनो बच्चों जरा। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? क्या चाल खेल दी इसने हमारे साथ। वो कह रहा है कि मान लो आपके पास 1000 OH माइनस आयन है। कितने बड़ा वॉल्यूम है आपके पास? 100। तो 10 OH माइनस आयंस थे पर ml। अब वो कह रहा है कि ऐड करो NaOH, है ना कि पानी ऐड करो। अगर मैं NaOH और ऐड कर दूं, मैं बेटा मैंने OH माइनस आयंस और ऐड कर दिए, मान लो वो 1000 से 2000 हो गए OH माइनस आयंस, लेकिन पानी तो है ना बेटा जो आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम बेटा। ठीक, तो क्या होएगा, नंबर ऑफ OH माइनस आयंस बेटा क्या हो जाएंगे आपके? बेटा बढ़ जाएंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस इंक्रीज हो जाएगी बच्चों। ठीक है, ये था बेटा इफेक्ट डाइल्यूशन का एसिड और बेसिस पर। अब अगला आता है बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, हाउ स्ट्रोंग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन? कोई एसिड स्ट्रोंग होएगा या स्ट्रोंग नहीं होएगा, कोई बेस स्ट्रोंग होगा या नहीं होगा, ये सब खेल किसका है बच्चों? ये सब खेल है आयंस का। जैसे बेटा मैंने अभी लिखा था कि अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो क्या होंगे? वो होंगे आपके स्ट्रोंग एसिड होंगे। ठीक, और अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन पर ml क्या है, कम है, तो वो होंगे आपके वीक होंगे एसिड। सिमिलरली बच्चों OH माइनस आयंस पर यूनिट वॉल्यूम अगर ज्यादा है बेटा, तो उतना ही क्या होएगा, उतना ही तगड़ा वो बेस होगा। तो बच्चों ये था हमारा टॉपिक, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड और बेस एंड डिसोल्यूशन ऑफ एसिड और बेस। ठीक, आपने जब भी हम एसिड और बेस को डिजोल्व करते हैं सॉल्वेंट में, एनर्जी रिलीज होती है बच्चों। तो आप ध्यान रखना इस पॉइंट को जो मैं दिखा रहा हूँ, ये स्टेटमेंट है बच्चों, डिसोल्यूशन ऑफ एसिड और बेस इन वाटर इज एन एक्जोथर्मिक प्रोसेस। फिर हमने ये पढ़ा डाइल्यूशन। ठीक, तो क्या करना है, हम डालें पानी में एसिड या एसिड में पानी? अगर हमें करना डाइल्यूट एसिड को, तो पानी में डालना है बेटा एसिड जेंटली, ताकि हीट कम रिलीज हो और वो स्प्लेश ना करे। ठीक, ऐसे ही जब हम कर डाइल्यूशन तो क्या होता है, OH माइनस आयन और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन पर ml या यू कैन से पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, और जितना बच्चों ज्यादा होगी स्ट्रेंथ H और OH माइनस आयंस की, उतना ही वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस। इसी के साथ बच्चों मैं देता हूँ विराम अपनी क्लास को। गुड बाय।